नमस्कार दोस्तों। एक जमाना था जब दुनिया कहती थी भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज 2026 में एक नई खबर आई है। भारत की फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर पहली बार 1.9 पर आ गई है, यानी रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे। दिल्ली में तो यह दर सिर्फ 1.2, यह फिनलैंड से भी कम है। तो सवाल यह है, क्या यह अच्छी खबर है या यह किसी बड़े तूफान की शुरुआत है? आज हम समझेंगे फर्टिलिटी रेट क्या होती है, इसके गिरने से क्या होता है, जापान और चाइना ने क्या झेला और भारत का भविष्य क्या है। फर्टिलिटी रेट क्या होती है आसान भाषा में? दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है। फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। अब एक पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए, यानी न बढ़ने न घटने के लिए, यह दर 2.1 होनी चाहिए। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। क्यों 2.1? क्योंकि एक बच्चा मां की जगह लेगा, एक बच्चा पिता की जगह लेगा। 0.1 एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे बड़े होने से पहले मर जाते हैं। अब देखिए भारत का सफर। 1960 में 5.9 हर महिला, लगभग 6 बच्चे। 1990 में 3.4, 2000 में 3.0, 2020 में 2.0, 2026 में 1.9, पहली बार रिप्लेसमेंट से नीचे। यह गिरावट सिर्फ एक दशक में 74% रही है। दोस्तों, यह एक हिस्टोरिक मोमेंट है भारत के लिए। दोस्तों, अब चलते हैं जापान, दुनिया का सबसे ज्यादा बूढ़ा होता देश। जापान की फर्टिलिटी रेट आज सिर्फ 1.3 है। 1990 के दशक में जापान की इकोनॉमी सबसे तेज थी। सोनी, टोयोटा, होंडा दुनिया पर राज कर रहे थे। लेकिन तभी जन्म दर गिरनी शुरू हुई। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई। युवाओं में बेरोजगारी 4.5% से बढ़कर 10% हो गई। शादियां कम हुई, बच्चे कम हुए। 2005 में जापान की फर्टिलिटी रेट 1.26 ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंची। आज जापान में हर 100 काम करने वाले लोगों पर 48.6 बुजुर्ग डिपेंडेंट हैं। 2050 तक यह रेशियो 79 बुजुर्ग प्रति 100 वर्कर्स हो जाएगा। स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। इन्हें कहते हैं गोस्ट विलेजेस। पेंशन सिस्टम पर इतना बोझ है कि सरकार को डेट लेना पड़ रहा है। जापान अब रोबोट्स को फैक्ट्रीज में लगा रहा है, बुजुर्गों और गृहिणियों को वापस काम पर बुला रहा है। लेकिन समस्या इतनी गहरी है कि कोई जल्दी सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की, जिसने खुद अपनी जन्म दर को जबरदस्ती रोका। 1980 में चाइना ने लागू किया वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक परिवार एक बच्चा। उस वक्त चाइना की जनसंख्या बेकाबू थी। सरकार ने सोचा जनसंख्या कम होगी तो विकास तेज होगा। शुरुआत में हुआ भी ऐसा। 1980 से 2010 तक चाइना ने डेमोग्राफिक डिविडेंड का भरपूर फायदा उठाया। करोड़ों युवा काम पर लगे, इकोनॉमी रॉकेट की तरह बढ़ी। लेकिन फिर आई असली कीमत। चाइना की फर्टिलिटी रेट 1960 में 6 थी, आज 8.01 है, दुनिया में दूसरी सबसे कम। 2022 में चाइना की पॉपुलेशन पहली बार घटी 8 बच्चे पर 2 माता पिता प्लस 4 दादा दादी, नाना नानी, यानी एक कमाने वाला 6 को संभाले। पेंशन सिस्टम की हालत इतनी खराब है कि हाइलोंगजंग प्रोविंस दिवालिया हो चुकी है। 2034 तक चाइना में 65 प्लस उम्र के लोग 20 से 39 उम्र के लोगों से ज्यादा हो जाएंगे। चाइना ने 2021 में वन चाइल्ड पॉलिसी हटाई, अब 3 बच्चों की छूट दे दी। लेकिन लोग नहीं मान रहे क्योंकि अब बच्चा पालना इतना महंगा हो गया है कि कोई नहीं चाहता। यह है लो फर्टिलिटी ट्रैप। एक बार इसमें गिरे तो निकलना बहुत मुश्किल। भारत में फर्टिलिटी रेट क्यों गिरी? महिलाओं की शिक्षा बढ़ी। पढ़ी लिखी महिला देर से शादी करती है। शहरों में महंगाई, घर, स्कूल फीस, डे केयर सब महंगा। करियर की प्राथमिकता, पहले जॉब, फिर शादी, फिर बच्चा। कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस बढ़ी। न्यूक्लियर फैमिली कल्चर, जॉइंट फैमिली टूट रही है। राज्य फर्टिलिटी रेट दिल्ली में 8.2, फिनलैंड से भी कम। महाराष्ट्र में 8.8, कर्नाटक में 8.8, गुजरात में 8.9, बिहार में 3, अभी भी ऊपर। उत्तर प्रदेश में 2.2, यानी भारत में एक नई डिवाइड बन रही है। साउथ और वेस्ट बूढ़े हो रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट अभी यंग हैं।